जादू टोने के शक में छत्तीसगढ़ में नहीं कम हो रही है हत्याएं। सरगुजा में भतीजों ने चाची के साथ जो किया है ना, सुनते हुए जाइए तो जरा। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाना होगा, और यही प्रक्रिया हमारे एक्स अकाउंट पर भी आप अपनाएंगे तो हमारे हो जाएंगे। वापस से खबर पर आ जाते हैं, और उससे पहले खबरें अगर पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश भर की खबरों के लिए, और हो सकता है विदेश की भी खबरें अब हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। उन्हें पढ़ने के लिए आप now7news.com पर जा सकते हैं। वापस से खबर पर आ जाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा के लुंड्रा थाना क्षेत्र में बीते दिनों जो हुआ, उसने फिर से कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए। और एक सवाल सबसे बड़ा ये कि आजादी के वर्षों बाद अब भी ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं। हुआ क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। लुंड्रा थाना क्षेत्र में दरअसल सेप्टिक टैंक में बीते कुछ दिनों पहले एक 50 वर्षीय महिला की लाश मिली। उस लाश के मिलने के बाद से बहुत बड़े लेवल पे सनसनी फैल गई, खूब चर्चाएं होने लगी, और इस पूरे मामले का सरगुजा पुलिस ने खुलासा किया है। इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए सरगुजा पुलिस ने खुलासा करते हुए ये बताया कि दरअसल जादू टोने के शक में 3 आरोपियों ने 50 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाची को, यानी 2 भतीजे जो थे, उन्होंने ही उनकी हत्या की। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारी के अनुसार बीते 3 सालों में लगातार माँ, पत्नी और बेटे की मौत से बहुत परेशान चल रहा जो आरोपी था और मृतका का भतीजा था, उसने इस पूरे मामले को लेकर के जादू टोना का शक अपनी चाची पर जताया। 2 भतीजों ने अपने दोस्त से बात की और इस पूरे मामले में एक योजना बनाई अपनी चाची को मारने का। और फिर जो उनका दोस्त था वो महिला बाल विकास विभाग का क्लर्क बन करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50 वर्षीय चाची को अपनी बुलेरो कार में बैठाता है, फिर कई घंटों तक उसे घुमाता है और घुमाने के बाद एक जगह पर ले जाता है। वहां पर चाची के दोनों भतीजे मोटरसाइकिल में आते हैं, और फिर जो जानकारी मिली है उस अनुसार जादू टोने के शक में अपनी चाची को उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कर देते हैं। गला घोंटने के लिए उन्होंने गमछे का उपयोग किया था। तो जहां एक तरफ इस पूरे मामले के खुलासे के बाद अब लोग फिर से एक बार इस पूरे मामले पर खूब सोच रहे हैं, काफी परेशान हैं, तो वहीं कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। ये पहली बार नहीं है जब जादू टोने के शक में छत्तीसगढ़ में ऐसी हत्या हुई हो। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में ही खैरागढ़ से एक ऐसा ही बहुत निर्ममता से हत्या करने वाला मामला आया था। उसमें 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला का हंसिए से गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई थी, जादू टोने के शक में ही। जी हाँ, ऐसे जो मामले हैं वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में लगातार ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ राज्य और केंद्र की सरकारें राज्यों के साक्षरता को लेकर के कई बड़े बड़े आंकड़े देती हैं, डेटा पर खूब बात होता है, पढ़ने लिखने पर खूब बातें की जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अगर साक्षरता इतने बड़े स्तर पर है तो जादू टोने की शक में ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं। कई बड़े सवाल सरकारों के कामकाज पर ऐसे मामलों के आने के बाद खड़े हो रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या आ रहा है, कमेंट पर बताइएगा। जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंची हो तो जरा विचार करें और सोचें कि ऐसी हत्याएं कैसे रुक सकती हैं। और इन्हीं सब के साथ में अगर आपके इर्द गिर्द इस तरीके के मानसिकता के लोग हों, सोचते हों ऐसा, तो ऐसी मानसिकता ना पनपने दें, चीजें साफ कर दें। फिलहाल डेली स्कूप पर ऐसी स्टोरीज लेकर आते रहने का प्रयास है, लेकिन प्रयास में सफल तब होंगे जब आप लोगों का सहयोग होगा। सहयोग में करना इतना है कि अगर खबर में दम लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हर खबर से हम आपको कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका देते हैं। तो जो कुछ भी आप लोग महसूस कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत ही जानकारी सही, लेकिन कुछ भी आप लोगों को हमसे मिल पा रहा है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग जरूर करिए। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान, और कैमरे के उस पार अंकित।